आप लोगों ने मेरे भाई इतने ज़्यादा कमेंट किए कि मैंने सोचा अब मैं वीडियो बना ही लूँ फाइनली। आपने कहा कि सर बाइनेंस में कन्वर्ट का ऑप्शन है और कन्वर्ट के ऑप्शन में दो ऑप्शन है, एक है मार्केट का ऑप्शन और दूसरा है लिमिट का ऑप्शन। तो सर ये जो मार्केट का ऑप्शन है ये तो हमें आता है, लेकिन ये जो लिमिट का ऑप्शन है ये हमें नहीं आता। अब हमें बराए मेहरबानी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के बताएं कि ये जो लिमिट का ऑप्शन है इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो लिमिट का ऑप्शन है ये ऑटो प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब ये जो लिमिट का ऑप्शन है ये ऑलरेडी बाइनेंस ने स्पॉट ट्रेड में दिया हुआ है, लेकिन फिर ये कन्वर्ट के ऑप्शन में क्यों दिया? अब इसके पीछे दो लॉजिक हैं बाइनेंस के। मैं आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो दो कौन से लॉजिक हैं, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लिमिट का ऑप्शन है ना इसको हमने यूज कैसे करना है, इसको हमने बाय में कैसे यूज करना है और फिर हमने सेल में कैसे यूज करना है। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको जीरो से सिखाऊं। ठीक है, अगर कोई बिगनर बंदा हो तो उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने करना है प्रेस, और वीडियो को भी आपने लाइक करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पॉट ट्रेड का ऑप्शन है, इस पे हमने करना है क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्पॉट ट्रेड में, और स्पॉट ट्रेड में आने के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट का। ये ऑप्शन है मेरे भाई, ध्यान से देखें। ठीक है जी, ये वो ऑप्शन है और इसमें हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, मार्केट वर्सेस लिमिट। इस पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं कन्वर्ट के ऑप्शन में, और यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है मार्केट का। अच्छा, अब ये मार्केट के ऑप्शन को किस तरह से हमने यूज़ करना है, आई थिंक आप में से 99% लोगों को पता होगा, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं भाई गला खराब है, क्या करूं। अच्छा, आप देखें मार्केट के ऑप्शन का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, वो ये कि आप मान लें आपके पास $5 हैं, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में, या किसी क्रिप्टो करेंसीज को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टेंटली आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इंस्टेंटली। ठीक है, जस्ट 8 सेकंड लगेंगे, और 8 सेकंड के अंदर आपके जो यूएसडीटी है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है आपके वॉलेट में, वो आसानी के साथ इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, मार्केट के ऑप्शन को अब यहाँ से आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट के ऑप्शन की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊं लिमिट के ऑप्शन को क्या करना है। अब हम आ जाते हैं लिमिट के ऑप्शन में, और अब मेरे भाई आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, बड़े मजे की चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक दे दूं, लिमिट का ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए जो शदीद किस्म के बिगनर हैं। नंबर वन तो शदीद किस्म के बिगनर हैं जिनको स्पोर्ट ट्रेडिंग भी नहीं आती। नंबर टू, लिमिट का ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास $5 से कम है और वो अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में या यूएसडीटी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस। ठीक है जी, अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बाय में सिखाऊंगा एंड देन मैं आपको सेल में सिखाऊंगा, और इसके अलावा सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रूल समझा दूं लिमिट के। मान लें आपने एक ऑर्डर लगाया लेकिन वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ 30 दिन में, तो क्या होगा मेरे भाई, आपका ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होते ही आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न स्पॉट वॉलेट में दे दिए जाएंगे। लॉस नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ अगर प्राइस जो है वो आपकी लिमिट की प्राइस को रीच नहीं करती। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, आप वीडियो को ध्यान से देखें, मैं आपको समझाऊंगा एंड देन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स है, वो है यूएसडीटी का। फ्रॉम ऊपर लिखा हुआ है और यूएसडीटी। अब यहाँ पे हम उस करेंसी को ऐड करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे स्पॉट वॉलेट में जो अवेलेबल है। जिस तरह से मेरे पास डॉलर अवेलेबल है, नीचे जो ऑप्शन है टू का, अब हमें यहाँ पे वो करेंसी टाइप करनी है जिसमें हम हमारे अवेलेबल बैलेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे तीसरे बॉक्स की मेरे भाई। अब ये जो थर्ड बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस, और ये है मेजर चीज इस लिमिट वाले ऑप्शन की। अब मान लें $5 में करंट प्राइस के हिसाब से $5 के मुझे फ्लो की मिल रहे हैं 20,655। ठीक है, करंट प्राइस पे। और नीचे ये जो प्राइस बता रहा है ना यूएसडीटी में, ये एक फ्लो की प्राइस है। कितनी है मेरे भाई, 24,623। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार फ्लोकी की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे ये 24,623 पे, मैं इसको 24 को हटा के मैं चाहता हूँ कि फ्लोकी 22,623 पे आए, तब जो है वो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो। यानी कि फ्लोकी की प्राइस जैसे ही नीचे जाएगी फिर मेरे $5 ये ऑटोमेटिकली फ्लोकी में कन्वर्ट हो जाएं और फ्लोकी मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाए। देखें पहले 20,000 फ्लोकी मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी लिमिट सेट की, लिमिट सेट करने के बाद अब मुझे 22,455 फ्लोकी मिल रहे हैं।
आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाय वाला सीन तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यूएसडीटी में हमने वो उस करेंसी को हमने ऐड करना है जो हमारे स्पॉट वॉलेट में अवेलेबल है, एंड देन नीचे जो टू वाला सेक्शन है यहाँ पे हमने उस करेंसी को ऐड करना है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने अवेलेबल बैलेंस को, एंड देन नीचे जो जिस करेंसी में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये जो प्राइस का ऑप्शन है उसकी प्राइस आ जाएगी यूएसडीटी में। ठीक है, अब अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, देखिए मेरे पास $5 हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ्लोकी में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, फ्लोकी के अलावा कोई दूसरी भी करेंसी हो सकती है, आपकी मर्जी, आप कोई भी करेंसी सिलेक्ट करें, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्लोकी में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ और मुझे 22,481 फ्लोकी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे? नीचे मैंने प्राइस एडजस्ट किए, करंट प्राइस थी 24,623 और मैंने अपनी डिजायरेबल जो है वो लिमिट के अकॉर्डिंग प्राइस लगाई है 22,623। ठीक है, डॉलर्स के अकॉर्डिंग प्राइस आपको नीचे बताई जाएगी, फिर चाहे कोई भी कॉइन हो उसकी प्राइस आपको डॉलर के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ गई हो, होपफुली। और इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखें अब ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली। सेट करने के बाद मैं अगेन चाहता हूँ कि यार इसकी प्राइस 22,323 हो जाए, तो अब उसके अकॉर्डिंग देखें ऊपर जो फ्लोकी की प्राइस है वो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब फ्लोकी का जो अमाउंट है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लिमिट जो मेरी प्राइस है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार। अच्छा, अब कंप्लीट कैसे करना है इस ऑर्डर को? यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस ऑर्डर का। ठीक है जी, ये प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है और जैसे ही हम इस प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन अब ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यार एक ख़राब बात है इस लिमिट वाले ऑप्शन में, मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। अब मान लें कि मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लें ये मैंने सेटिंग की है, मैं $5 को फ्लोकी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस प्लेस ऑर्डर पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब आप देखें मेरे सामने कंफर्मेशन का पेज आ चुका है और यहाँ पे पूरी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है कि टाइप लिमिट है और इसके अलावा जो पे है वो स्पॉट वॉलेट से किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फ़ी लगती है मेरे भाई। ये कह रहे हैं कि नहीं लगती, लेकिन ऑनेस्टली फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सारा डिटेल है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि 30 दिन के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब एक्सपायर से मुराद ये नहीं है कि आपने $10 लगाए हैं कन्वर्ट के लिए, एक्सपायर में आपके $10 भी चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एक्सपायर होगा, आपको आपके $10 रिटर्न कर दिए जाएंगे अगर जो प्राइस आपने लिमिट में सेट किया ना उसको रीच नहीं करती प्राइस जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको, इनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, छोटा सा, ये आपको व्हाइट कलर का डॉट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि समटाइम जब प्राइस रीच भी करती है ना हमारी लिमिट को, तब भी जो है वो आपका ऑर्डर फिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारे सिस्टम में थोड़े ग्लिच हैं। बाइनेंस में ग्लिच की वजह से सम टाइम हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, सम टाइम ट्रेलिंग स्टॉप भी कंप्लीट नहीं होता। कुछ लोगों का स्पॉट ट्रेड में जो स्टॉप लिमिट है ये ऑप्शंस भी कभी कभी वर्क नहीं करते। तो मेरे भाई ये सिर्फ टेक्निकल इशू है, आपका इशू नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इन केस अगर मैंने कोई करेंसी बाय करके रखी और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको सेल करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी प्राइस कम है, जैसे ही इसकी प्राइस ज़्यादा हो तब ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और मुझे जो है वो डॉलर में सेल हो जाए, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट होके मेरे पास यहाँ पे आ जाने चाहिए। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे डॉलर है, मैं डॉलर को यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं अपने स्पॉट वॉलेट में चेक करूँगा कि इसके अलावा मेरे पास कौन सी करेंसीज अवेलेबल हैं ताकि मैं आपको बताऊं। तो डॉलर को अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी रिमूव करूंगा एंड देन लेट्स सी कि मेरे स्पॉट वॉलेट में और कौन सी करेंसीज अवेलेबल हैं। तो मेरे भाई बहुत सारी चिल्लर करेंसीज अवेलेबल हैं क्योंकि मैं ट्रेड करता रहता हूँ और जब मैं सेल आउट करता हूँ तो कुछ चिल्लर करेंसीज यहाँ पे रह जाती हैं। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास बंक अवेलेबल है 143। ठीक है, 143.47 बंक अवेलेबल हैं और मैं चाहता हूं कि ये बंक सेल हो जाएं यूएसडीटी में, लेकिन करंट प्राइस में नहीं। मैं चाहता हूं कि जब बंक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो। अब मैं यहाँ पे यूएसडीटी को सर्च करूंगा टू वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम में तो मैंने बंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो भाई यूएसडीटी कहाँ गया? अच्छा जी, यूएसडीटी हमारे सामने आ चुका है, यूएसडीटी को मैंने किया है सिलेक्ट। अब देखें फ्रॉम वाले सेक्शन में बंक है एंड देन यूएसडीटी वाले सेक्शन में टू वाले सेक्शन में मैंने यूएसडीटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो अब अगर करंट वैल्यू की बात करें तो मेरे भाई मेरे पास 143 बंक कॉइन है और इनकी यूएसडीटी में जो करंट वैल्यू बनती है वो बनती है 0.0044। ठीक है, 0.00446190 सॉरी 1
یہ میری ویلیو بن رہی ہے. یوں سمجھیں کہ 0.0044 یہ ویلیو بن رہی ہے. بنک کی کرنٹ پرائس کے اکارڈنگ یہ ویلیو بنتی ہے. اور یہاں پہ نیچے بنک کی جو کرنٹ ویلیو یو ایس ڈی ٹی میں بتائی جا رہی ہے وہ ہے 0.40311. ٹھیک ہے, 311 یہ اس کی کرنٹ پرائس ہے بنک کی یو ایس ڈی ٹی میں. اب میں چاہتا ہوں کہ بنک 311 کا نہیں, بنک جیسے ہی 411 کا ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے ہی بنک کی پرائس ڈالرز کے ایکویلنٹ 411 کی ہو جائے گی تب میرا آرڈر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں پہلے کرنٹ پرائس کے اکارڈنگ میرے جو 143 بنک تھے وہ کنورٹ ہو رہے تھے 0.0044 میں, یعنی کہ 44 میں. اب جب میرا آرڈر کمپلیٹ ہوگا, جب بنک کی پرائس 411 کو ٹچ کرے گی تو میرا آرڈر کمپلیٹ ہوگا آلموسٹ 0.0058 کو. اب دیکھیں اب مجھے یہاں پہ پروفٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنی لمٹ پرائس لگا دی ہے 411 جو کہ ڈالر کی ایکویلنٹ بنک کی پرائس ہے. آئی ہوپ کہ جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اسپورٹ ٹریڈنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے, ورنہ اسپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کو بہت سارے آپشنز ملتے ہیں لائک اسٹاپ لمٹ, او سی او آرڈر, ٹریلنگ اسٹاپ, جس کے ریلیٹڈ میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور پریکٹیکلی میں نے سمجھایا ہے کہ آپ نے لمٹ آرڈر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, آپ نے او سی او کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, آپ نے ٹریلنگ اسٹاپ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, بائی میں کس طرح سے یوز کرنا ہے, سیل میں کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس $5 سے زیادہ ہیں تو میرے بھائی اس لمٹ والے آپشن کو یوز نہ کریں. آپ پراپر اسپورٹ ٹریڈنگ کریں اینڈ دین جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا پروفٹ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.